हेलो एवरीवन। आज हम बीएससी थर्ड ईयर के पेपर फर्स्ट रियल एनालिसिस के फर्स्ट यूनिट को पढ़ेंगे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है ड्राइव सेट। ड्राइव सेट पढ़ने से पहले हमें नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, लिमिट सेट ऑफ ए पॉइंट के बारे में ज्ञान होना ज़रूरी है। तो थोड़ा इसके बारे में हम देख लेते हैं कि नेबरहुड किसे कहते हैं। ये हम पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं। तो नेबरहुड किसे कहते हैं? कोई पॉइंट ए का नेबरहुड किसे कहते हैं? तो हम कहेंगे ए का नेबरहुड रियल लाइन में एक पॉइंट ए है। यदि कोई पूछे ए का नेबरहुड क्या होता है, तो ए कोई एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 लेंगे। उसके लिए हमें कोई ए माइनस एप्सिलॉन प्लस ए प्लस एप्सिलॉन। यदि कोई पूछे ए का नेबरहुड क्या होता है, तो ओपन इंटरवल ए माइनस एप्सिलॉन प्लस ए प्लस एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का मान हम कुछ भी रख सकते हैं, तो ये ए का नेबरहुड होता है। यदि कोई पूछे 2 का नेबरहुड, तो 2 का नेबरहुड 2 माइनस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन। जैसे रियल लाइन में देखें कि भाई ए का नेबरहुड, तो ए का नेबरहुड ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। ठीक है, मतलब जैसे जैसे हम एप्सिलॉन का मान बढ़ाते जाएंगे, वैसे ही वैसे हमारा ये नेबरहुड बढ़ता जाएगा। तो ठीक है, उसी प्रकार लिमिट पॉइंट किसी सेट एस का, जैसे कोई सेट एस है, ठीक है, ये हमने कोई सेट एस ले लिया, एस का एक पॉइंट ए लिमिट पॉइंट कहलाएगा। यदि ए का लिमिट पॉइंट कब कहलाएगा? यदि ए के प्रत्येक नेबरहुड में, मतलब ए के, हमें पता है कि नेबरहुड बहुत सारे होते हैं, क्योंकि जैसे ही एप्सिलॉन का मान हम जो भी रखते हैं वो एक नेबरहुड बन जाता है। तो ए के प्रत्येक नेबरहुड में, ठीक है, यदि ए के प्रत्येक नेबरहुड में एस के सेट एस के इनफाइनाइट पॉइंट हो, तो सेट एस का ए एक लिमिट पॉइंट कहलाता है। ए एक लिमिट पॉइंट कहलाता है। उसी प्रकार जैसे, तो ये या फिर दूसरी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि ए के प्रत्येक नेबरहुड में से यदि ए के प्रत्येक नेबरहुड में, जैसे ए का एक नेबरहुड हो गया, ए के नेबरहुड में से हम एस को, सेट एस को इंटरसेक्शन लें, तो उसमें ए के अलावा, मतलब जो हम पॉइंट ले रहे हैं उसके अलावा कम से कम एक पॉइंट अवश्य होना चाहिए। तो यदि उसमें एक पॉइंट अवश्य होगा सेट एस का, तो वो नेबरहुड कहलाएगा। ये दोनों डेफिनेशन एक ही होती है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि नेबरहुड किसे कहते हैं, लिमिट पॉइंट किसे कहते हैं। यह केवल हमें थोड़ा इसे डेफिनेशन को समझने की बात होती है, इसमें कुछ भी नहीं होता ज़्यादा। केवल यदि हमारे इनका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि नेबरहुड किसे कहते हैं, नेबरहुड कितने कितने बनते हैं, कैसे कैसे बनते हैं, ये समझ में आ गया, तो हमें लिमिट पॉइंट भी समझ में आ जाता है। ठीक है, ये थोड़ा एक तो चित्र डायग्राम के द्वारा समझ लेते हैं हम, एक इसकी ये डेफिनेशन होती है। ठीक है, अब हमारा आज का टॉपिक है ड्राइव सेट, जिसे हिंदी में हम कहते हैं व्युत्पन्न समुच्चय। कोई सेट ए किसी समुच्चय ए का, किसी समुच्चय ए के सभी लिमिट पॉइंट, ए के सभी लिमिट पॉइंटों का समुच्चय ए का ड्राइव सेट कहलाता है, जिसे हिंदी में हम व्युत्पन्न समुच्चय कहते हैं। तथा इसे ए का ड्राइव सेट ले लें, तो इसे ए डैश के द्वारा डिनोट करेंगे।
आ गया। ड्राइव सेट किसे कहते हैं? सेट ए है, हमें ए का ड्राइव सेट लेना है तो सेट ए के सभी लिमिट पॉइंट, जो भी उसके सभी लिमिट पॉइंट होते हैं उनका जो समुच्चय कहलाता है वो ड्राइव सेट कहलाता है तथा हमें उसे ए डैश के द्वारा डिनोट करते हैं। जैसे हमारे पास एक सेट ले लिया हमने, एक ओपन इंटरवल 0 से 1, ठीक है। यदि हमें इसका ड्राइव सेट लेना है, मतलब इसका ड्राइव सेट, तो डैश के द्वारा दिखाएंगे। तो ड्राइव सेट होता क्या है कि इस सेट के जो भी लिमिट पॉइंट हैं उनका समुच्चय ड्राइव सेट कहलाता है। तो इसके सबसे पहले लिमिट पॉइंट निकालेंगे। लिमिट पॉइंट कैसे निकालते हैं हम? जैसे कि हमारे ये रियल लाइन पर ले रही है पॉइंट 0, 1, तो हमने लिमिट पॉइंट पहले निकाल चुके हैं कि इसके लिमिट पॉइंट कैसे निकालते हैं। तो इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा? जैसे कि हमने इसका एक पॉइंट ले लिया, अंदर का पॉइंट ले लिया भाई 1/2, ठीक है। 1/2 इसके अंदर आता है, ठीक है। तो अब देखना है कि ये इसको ए मान लिया, क्या ये इसका लिमिट पॉइंट है या नहीं। तो इसके लिए हमने क्या किया था, इसका हम एक ओपन इंटरवल लेते हैं। लिमिट पॉइंट की परिभाषा होती है कि इसके प्रत्येक नेबरहुड में, तो इसका एक नेबरहुड ले लिया हमने, ठीक है। जैसे जैसे हम एप्सिलॉन कमांड बढ़ाते जाते हैं वैसे ही हमारा नेबरहुड ये बदलता जाता है। तो इसके प्रत्येक नेबरहुड में एस के इनफाइनाइट पॉइंट होने चाहिए, या फिर दूसरी डेफिनेशन होती है कि इसके नेबरहुड में, जैसे इसका नेबरहुड में दो डेफिनेशन से दोनों से कर सकते हैं, या तो इनफाइनाइट पॉइंट आने चाहिए। तो ये दिख रहा है कि ये इसका नेबरहुड, ये इसका नेबरहुड है, इसमें एस के बहुत सारे पॉइंट आ रहे हैं क्योंकि एक ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल में इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। तो हो गया। तो 1/2 नेबरहुड, 1/2 इसका लिमिट पॉइंट होगा। और इस डेफिनेशन से देखते हैं कि इसके नेबरहुड में यदि हम सेट एस से इंटरसेक्शन करें, तो सेट एस है हमारा ये ओपन इंटरवल ये, तथा इसमें से हम उस पॉइंट को हटा लें, तो यह क्या नहीं होना चाहिए? खाली नहीं होना चाहिए। तो ये खाली नहीं है क्योंकि ये एक ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल में बहुत सारे पॉइंट होते हैं, हम जानते हैं इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं एक ओपन इंटरवल में। यहाँ से 0 से 1 में लिए तो बहुत सारे पॉइंट इनमें सर्वनिष्ठ होंगे, मतलब इंटरसेक्शन में बहुत सारे पॉइंट आएंगे। तो यह 1/2 लिमिट पॉइंट है। इससे हमारे समझ में आ गया जो भी ओपन इंटरवल के जो अंदर के पॉइंट होंगे वो सब कैसे होंगे? इसके लिमिट पॉइंट होंगे। इसके लिमिट पॉइंट 0 से 1 ये तो होंगे, इसके अंदर आने वाले सभी पॉइंट क्या होंगे? इसके लिमिट पॉइंट होंगे। अब इनके बाउंड्री के पॉइंट के बारे में भी देखें कि 0 और 1। तो 0 के बारे में, तो 0 का हमने नेबरहुड ले लिया ये, ठीक है। तो इसके नेबरहुड में एस के काफ़ी पॉइंट आ रहे हैं, कितना भी छोटा ले लो तो उसमें पॉइंट तो आएंगे। तो 0 भी इसका क्या हो गया? लिमिट पॉइंट, ठीक है। इसी प्रकार एक भी लिमिट पॉइंट हो गया। ये हमारा एक वो भी हो जाता है कि कोई भी यदि ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल है तो उनके अंदर के पॉइंट तो सभी लिमिट पॉइंट होते हैं, लेकिन उसके बाउंड्री के पॉइंट भी उसके क्या कहलाते हैं? लिमिट पॉइंट होते हैं, ठीक है। तो इसके लिमिट पॉइंट क्या हो गया? क्लोज इंटरवल 0 से 1, क्योंकि इसको हम ऐसे लिखने की बजाय क्लोज इंटरवल में भी लिख सकते हैं कि इसका सेट हो गया 0, 1, ठीक है। तो हम क्या समझ में आया? यदि हमारे पास कोई भी क्लोज इंटरवल दे और इसका लिमिट पॉइंट पूछे तो हम लिखेंगे कोई भी ओपन सेट दे और उसका हमें ड्राइव सेट पूछे तो हम क्या लिखेंगे कि क्लोज सेट और वाला क्लोज सेट, मतलब कहने का मतलब ओपन सेट, तो ओपन सेट में जो भी उसके वो अंदर के जो भी एलिमेंट होंगे वो तो उसके लिमिट पॉइंट तो होंगे, साथ में इसके बाउंड्री वाले पॉइंट भी इसके लिमिट पॉइंट होंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। क्लोज सेट का तो हमें पता है, इसका यदि कोई पूछे तो ये तो ड्राइव सेट हो गया। अच्छा, इसी पे का हमें कोई पूछे क्यू का परमेशन क्या, तो हमने ये क्यू ले ली। क्यू में हम समझ रहे केवल वो परमेय संख्याओं का समुच्चय एस, ठीक है।
ठीक है, ये एक रियल नंबर है। इस यहाँ केवल परमेय संख्या लेना है कि परमेय संख्याओं का एक सेट है, उसके लिमिट पॉइंट निकालने हैं। तो ये रियल लाइन में ले लिए। ठीक है, तो हमने जैसे एक पॉइंट मान लिया ए, ठीक है, कि ए इसका लिमिट पॉइंट है या नहीं। ए हमने क्यू का ही पॉइंट मान लिया कि ए कोई हमारा कैसा संख्या है, परमेय संख्या है। तो देखने कि परमेय संख्या का समुच्चय परमेय संख्या का लिमिट पॉइंट होता है कि नहीं। तो वही हमने इसका एक ओपन इंटरवल ले लिया। तो हम जानते हैं ओपन इंटरवल लेते हैं तो इसमें इनफाइनाइट, कितना छोटा भी ओपन इंटरवल ले लें हम, उसमें इनफाइनाइट संख्या में परमेय संख्या होती हैं तथा अपरमेय संख्या होती हैं। तो इसलिए हमें इसमें क्यू के बहुत सारे पॉइंट मिल जाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ए माइनस इनफाइनाइट, इसमें से हम ए को लें, ए को हटा लें तो यह खाली नहीं रहेगा। तो इसलिए क्यू के लिमिट पॉइंट क्यू तो होगा ही। ठीक है, अब ये देखने हम कि भाई अपरमेय संख्या भी क्यू का लिमिट पॉइंट होती है या नहीं। तो हमने ए कोई अपरमेय संख्या ले ली। ठीक है, ए को क्या मान लिया, अपरमेय संख्या। वही इसका सबसे पहले नेबरहुड लेते हैं। ठीक है, ये बहुत सारे नेबरहुड हो गया तो हम इसका एक नेबरहुड देख लेते हैं छोटा छोटा। ठीक है, इस नेबरहुड में हम जानते हैं कि एक ओपन इंटरवल है। तो ओपन इंटरवल में क्या होता है, इनफाइनाइट मतलब अनंत अपरमेय संख्या होती है तथा अनंत परमेय संख्या होती है, दोनों संख्याएं होती हैं। यदि दो अपरमेय संख्याएं लें तो उनके नेबरहुड में अनंत अपरमेय संख्या होती है तथा अनंत ही परमेय संख्या होती हैं। तो हम वही, यदि हम अपरमेय संख्या लें ए को, जब उसका वो करें तो उसे इंटरसेक्शन करें तथा उसमें से हम ए हटा लें तो क्या बचता है हमारा, पाई नहीं बचता है। इसी प्रकार इसके लिमिट पॉइंट क्यू सी मतलब अपरमेय संख्या भी होंगी। कहने का मतलब है यदि कोई परमेय संख्या के बारे में हमसे पूछे कि परमेय संख्या के लिमिट पॉइंट क्या क्या हो सकते हैं, परमेय संख्या के लिमिट पॉइंट क्या होते हैं, परमेय संख्या भी होते हैं तथा अपरमेय संख्या होते हैं। ठीक है, अपरमेय तथा अपरमेय, परमेय तथा अपरमेय दोनों मिलकर क्या बन जाती है, रियल नंबर। कोई पूछे क्यू का ड्राइव सेट, ये बिल्कुल हमको याद रखता है क्योंकि ये कंपटीशन की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। डायरेक्टली जैसे हम कोई भी अपने सब्जेक्ट का कंपटीशन देते हैं तो उसमें ये डायरेक्ट पूछते हैं कि क्यू का, जैसे कि कोई परमेय संख्या क्यू का लिमिट पॉइंट क्या होता है, तो क्या होता है, आर। ठीक है, परमेय संख्या और उसी प्रकार आर का कोई पूछे लिमिट पॉइंट, ड्राइव सेट क्या होता है आर का, आर का ड्राइव सेट होता है आर। ठीक है, यदि कोई पूछे प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर का ड्राइव सेट क्या होता है, तो नेचुरल नंबर का सबसे पहले देखते हैं इसके लिमिट पॉइंटों का समुच्चय। तो एन में लिमिट पॉइंट क्या होते हैं भाई, जैसे ये एन मान लिया हमने, 0 नहीं होता, ये एन है हमारा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एन के पॉइंट, जैसे एक इसका लिमिट पॉइंट होगा कि नहीं। तो एक का हमने ये नेबरहुड ले लिया, तो एक के नेबरहुड में एन के एक भी पॉइंट नहीं आ रहा, एक के अलावा नहीं दिख रहा, तो लिख लेते हैं हम एन के नेबरहुड में वो हम एन से इंटरसेक्शन करें और उसमें से एक वो पॉइंट को हटा लें तो वो क्या आता है, खाली दिख रहा है, जैसे कि क्योंकि इसमें एन का 2 पॉइंट आ रहा है। ठीक है, उसी प्रकार 2 भी इसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा। तो यदि कोई एन का टाइप सेट पूछे तो क्या होता है, 5। तो ये हमको डायरेक्ट याद रखनी है कि कोई भी परमेय संख्या होती है तो उसका टाइप सेट होता है आर, मतलब उसके लिमिट पॉइंट परमेय तथा अपरमेय दोनों हो सकते हैं। इसी प्रकार कोई प्राकृत संख्या का टाइप सेट पूछे तो 5, मतलब प्राकृत संख्या का कोई भी पॉइंट उसका लिमिट पॉइंट नहीं होता। ठीक है, ये तो टाइप सेट होता है। अब दूसरा अगला टॉपिक हम पढ़ें क्लोजर। वैसे ये टॉपिक हमारे कंपटीशन के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे इनकी डेफिनेशन तो अपने एग्जाम में आ ही जाती है, सब जगह काम भी आते हैं, थ्योरम प्रूव करेंगे तो ये सब काम आएंगे हमारे।
क्लोजर ऑफ ए सेट। समुच्चय का समृद्ध समुच्चय क्लोजर सेट। तो क्लोजर सेट किसे कहते हैं? सबसे पहले ए का हमें क्लोजर सेट निकालना है, तो इसको हम सबसे पहले डिनोट करते हैं ए बार से। क्लोजर सेट को हम किससे डिनोट करते हैं? किसी भी सेट का यदि क्लोजर सेट पूछे तो हमें उससे किससे? ए बार से। ये होता है क्लोजर सेट, होता है उस समुच्चय सेट तथा उसके ड्राइव सेट का यूनियन। क्या कहलाता है? क्लोजर सेट कहलाता है। ठीक है, ये क्लोजर सेट की डेफिनेशन हो गई।